कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने का मन तो बहुत किया, लेकिन फिर उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर सिर चकरा गया। इतने सारे नंबर्स, चार्ट्स और मुश्किल मुश्किल शब्द। ज्यादातर लोग पता है यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक शॉर्टकट है। जी हाँ, 5 आसान से चीट कोड्स जो किसी भी कंपनी की सेहत का हाल बस चंद मिनटों में बता सकते हैं। और यही यही हमारे आज के विश्लेषण का मूल मंत्र है। देखिए, आपको कोई अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 चीजें समझ ली तो आप समझ लीजिए कि 90% लोगों से आगे निकल गए। ये एक तरह से कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है। चलिए इस सीक्रेट इन्वेस्टर कोड को अनलॉक करते हैं। इनको बस बोरिंग अकाउंटिंग टर्म्स की तरह नहीं देखना है। ये समझना है कि एक चीट कोड है जो नंबरों के पीछे छिपी हुई असली कहानी को सामने लाता है। तो बस किताबी परिभाषाओं को भूल जाइए, सोचिए कि ये चीट कोड एक प्रैक्टिकल चाबी है, एक ऐसा टूल जो किसी भी बिजनेस को परखने का कॉन्फिडेंस देगा और बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, पहला हिस्सा है द प्रॉफिट इंजन। यहाँ हम पहले 2 चीट कोड्स देखेंगे और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देते हैं, क्या ये कंपनी असल में पैसा बनाने में अच्छी है? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बिजनेस का इंजन ही कमजोर है तो गाड़ी भला ज्यादा दूर कैसे जाएगी? पहला चीट कोड है ROCE। अब इसको ऐसे समझिए कि ये कंपनी को मिलने वाला एक ग्रेड है, जैसे स्कूल में मिलता था ना। ये बस ये बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितने रुपए का मुनाफा कमा रही है। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी के बारे में सोचिए, जो सालों से लगातार 20% से ज्यादा का ROCE देती आई है। ये तो सीधा सीधा A+ ग्रेड है। ये उसकी कुशलता का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसमें एक हेल्दी सिग्नल क्या होगा? एक लगातार ऊंचा और बढ़ता हुआ ROCE। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट बहुत असरदार है। और वार्निंग साइन वो है एक कम या लगातार गिरता हुआ ROCE। इसका सीधा मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हमारा दूसरा चीट कोड है प्रॉफिट मार्जिन। ये तो बहुत ही सरल है। मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी अपनी जेब में असल में कितने रुपए प्रॉफिट के तौर पर रख पाती है। ये चीज कंपनी की कीमत तय करने की ताकत यानी उसकी प्राइसिंग पावर को दिखाती है। एक कॉफी शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। वो हर कप कॉफी बेचकर कितना पैसा अपनी जेब में रखते हैं, बस वही उनका मार्जिन है। अब जरा सोचिए, एक अच्छी कंपनी के मार्जिन हमेशा ऊंचे और स्थिर होते हैं। जैसे एप्पल को ही ले लीजिए, वो अपने आईफोन के लिए प्रीमियम कीमत वसूलते हैं, है ना? और उनके मार्जिन बहुत तगड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एयरलाइन कंपनी के बारे में सोचिए, वहां कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उन्हें लगातार कीमतें कम करनी पड़ती हैं। नतीजा, उनके मार्जिन बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफॉर्मेंस तो हमने देख लिया। अब बारी है कंपनी की मौजूदा फाइनेंशियल फिटनेस की जांच करने की। और इसके लिए हैं हमारी अगली 2 चाबियां, कैश और डेप्ट। देखिए, कैश फ्लो किसी भी बिजनेस की जान होता है, उसकी लाइफ ब्लड। क्या कंपनी के ऑपरेशंस से असल में कैश अंदर आ रहा है? इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी का उदाहरण ले, जिसके प्रोडक्ट्स रोज बिकते हैं। उसका कैश फ्लो हमेशा मजबूत रहता है और यही मजबूती उन्हें मुश्किल समय में बचाती है और नए मौकों में इन्वेस्ट करने की ताकत भी देती है। तो इसमें ग्रीन फ्लैग क्या है? सिंपल है, पॉजिटिव और बढ़ता हुआ कैश फ्लो। और रेड फ्लैग, नेगेटिव कैश फ्लो। इसका मतलब है कि कंपनी जितना कैश कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है, जो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। क्या कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए खुद के पैसों का इस्तेमाल कर रही है या फिर वो पूरी तरह से कर्ज पर निर्भर है? देखिए, थोड़ा बहुत कर्ज ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज एक बड़ा रिस्क है। और ये चार्ट देखिए, कितनी शानदार तरीके से ये बात समझा रहा है। बाईं ओर है कर्ज और दाईं ओर है इक्विटी, यानी खुद का पैसा। एक मजबूत कंपनी में इक्विटी का टावर हमेशा कर्ज के टावर से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां कर्ज पर कम निर्भर होती हैं, वे आर्थिक मंदी जैसे बुरे वक्त में भी आसानी से टिकी रह जाती हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, जो भविष्य के बारे में है, कंपनी की ग्रोथ। 5वां और आखिरी चीट कोड ये पता लगाने के बारे में है कि क्या कंपनी की ग्रोथ लंबी अवधि के लिए टिकाऊ है या ये सिर्फ एक दिखावा है। तो हमारा आखिरी चीट कोड है ग्रोथ की क्वालिटी। ये एक तरह का रियलिटी चेक है।
क्या कंपनी की ग्रोथ उसके मुख्य बिजनेस के मजबूत प्रदर्शन से आ रही है, या फिर कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज लेकर या शॉर्टकट अपनाकर सिर्फ कागज पर ग्रोथ दिखा रही है। ग्रोथ क्वालिटी का मतलब सिर्फ 1 साल का अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। हम यहाँ पर एक जैसा भरोसेमंद परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं। 1-2 साल की तेज ग्रोथ से कहीं ज्यादा जरूरी है साल दर साल आने वाली स्टेबिलिटी। और एक अच्छी कंपनी की कहानी कुछ ऐसी ही दिखती है। देखिए कैसे ये क्वालिटी को साल दर साल लगातार और स्थिर रूप से बढ़ रही है। यही वो ट्रेंड है जो साबित करता है कि कंपनी का भविष्य टिकाऊ है और प्रॉफिटेबल भी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन सबको एक साथ कैसे देखें। चलिए इस पूरे चीट कोड को एक सिंपल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट में बदल देते हैं। तो ये रहा मास्टर टूल। किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसे इन 5 आसान जांचों से परखना है। क्या उसका ROCE मजबूत है? क्या उसके मार्जिन स्टेबल है? क्या उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है? उस पर कर्ज का लेवल कितना है? और क्या उसकी ग्रोथ क्वालिटी भरोसेमंद है? ये रही फाइनल चीट शीट। इसे हमेशा पास रखिए, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो हमने आज अनलॉक किया है। हर मैट्रिक का आसान मतलब और एक अच्छा सिग्नल कैसा दिखता है, सब कुछ एक ही जगह पर। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये चीट कोड्स रातों रात अमीर बनने या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। इनका मकसद है मजबूत, टिकाऊ बिजनेस को पहचानना, जिन्हें आप लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकें। ये धैर्य और सावधानी का खेल है। तो अब जब ये चीट कोड्स आपके सामने हैं, सवाल ये है, आप सबसे पहले किस बिजनेस का विश्लेषण करेंगे? अपनी पसंदीदा कंपनी उठाइए और इस 5 पॉइंट चेकलिस्ट पर उसे परख कर देखिए। क्या पता आपको कुछ चौंकाने वाले नतीजे मिल जाएं। अगर आपको रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल समझना पसंद है, देन फॉलो फॉर मोर ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।